अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज 10 दिन बाद उसे छोड़ा गया था। काश आज उसे छोड़ने के बजाय मार दिया गया होता तो उसके लिए आसान रहता, क्योंकि जिस मुल्क के मुनसिफ के घर इंसाफ नहीं, जिस मुल्क की मस्जिदों में लोगों पर शैतान गालिब आ जाता है, जिस मुल्क की कब्र में पड़ी बच्चियों की इज्जत महफूज ना हो, जिस मुल्क की आवाम के हलक से निवाला छीनकर महलात बनाए जाते हों, जिस मुल्क में कानून ताकतवरों की दाश्ता हो, जिस मुल्क में कानून के रखवाले आवाम की इज्जतें नोचते हों, वहाँ किसी से हमदर्दी की तवक्का रखना, दरकिनार किसी से बात कर लेना भी गनीमत है। मगर शायद उसने किला इस्लाम समझे जाने वाले इस मुल्क को वाकई ही इस्लामी मुल्क समझ लिया था। शायद उसने आज के हुक्मरानों को खलीफा का दौर समझ लिया था। इसीलिए जब भूख से बिलखते तड़पते बच्चों को ना देख पाई तो एक माँ होने की हैसियत से ममता ने उसे घर से निकलने और भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उसका नाम जोहा हुदैद था। नाज़ो नाम में पली हुई वालिदैन की इकलौती औलाद थी। जब तक वालिदैन का साया सर पर रहा, उसे ये दुनिया अपने लिए किसी जन्नत से कम महसूस ना हुई थी। वो जब भी सुनती थी कि किसी लड़की की इज्जत पामाल हो गई, किसी शख्स का माल असबाब लूट गया, किसी इंसान की बिला वजह जान ले ली गई, तो वह इन सब बातों को महज झूठ समझती थी। उसे लगता था लोग ये सब कुछ अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कहते हैं। उसके पास बैठकर अगर कोई अपना दुखड़ा सुनाता था तो वो उसे एहसास कमतरी का शिकार कहती थी। जब किसी औरत को मारपीट कर बच्चे छीन कर शौहर या ससुराल वाले घर से निकाल देते थे और वो आकर जोहा हुदैद से अपना दुख बयान करती थी तो उसे लगता था कि मर्द कभी इतना जालिम नहीं होता। बस औरतें घर में अपना राज कायम करने के लिए ये सब तमाशे करती हैं। उसके वालिदैन अक्सर उसे समझाते थे, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर इसके बरअक्स है जो कुछ हमें किताबों में पढ़ाया जा रहा है। मगर वो कहाँ मानने वाली थी। खैर, वालिदैन ने उसकी तरबियत करना जारी रखा। हर मुमकिन कोशिश की कि उसे किताबों की दुनिया से निकाल कर हकीकत की दुनिया से रोशनास करवा सकें, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि जोहा हुदैद रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। वहाँ भी उसे वालिदैन की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट रही। अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होती या ससुराल की तरफ से तंगी होती तो वालिदैन फ़ौरन पूरा कर देते। यूँ ससुराल में भी उसे किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ तक कि उसके वालिदैन एक एक करके इस दुनिया से कूच कर गए। उसके सर का साइबान हट गया तो उसे तपिश का एहसास भी होने लगा। वालिदैन के जीते जी अगर ससुराल में कोई तलखी होती तो उसके वालिदैन बिना उसको बताए माफ़ी तलाफ़ी करके हालात नॉर्मल कर देते। दूसरी सुबह हर चेहरा उसे मुस्कुराता हुआ मिलता, मगर अब ऐसा नहीं था। अब बात होती तो उसे बीसियों कड़वी कुसेली सुनाई जाती। कई दिन उससे बोलचाल बंद रखी जाती। अब उसे उसकी ज़रूरत की कोई शय वक्त पर नहीं मिलती थी। यहाँ तक उस पर हाथ तक उठाया जाने लगा। उसे अब हकीकी मानों में एहसास हुआ था कि किताबों में दर्ज ही नहीं था जो उसे ज़माना पढ़ा रहा था, मगर अब उसकी ढाल बनने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक हालात बिगड़ते गए और नौबत तलाक तक पहुँच गई। उससे उसके बच्चे छीन कर हर चीज़ पर काबिज होकर उसे तलाक दे दी गई। बस एक चंद दिन का बच्चा उसे दे दिया गया और घर से निकाल दिया गया। आज बाप की लाडली के पास कुछ भी नहीं था। बेसरो सामानी के आलम में दिन भर पनाह ढूंढती रही जो उसे कहीं नहीं मिले। नंगे पैर चलते चलते पाँव फट गए और रात एक सड़क के किनारे गुजारी। सुबह फिर घर ढूंढने की तकदो शुरू कर दी। वो लोग जो वालिदैन के जीते जी उसके सदके वारी जाते थे, आज सब उसके पहचानने से मुनकिर हो गए थे। उसकी हालत बारिश के बाद निकले हुए उन कीड़े मकोड़ों जैसी थी जो बाहर तो निकल आते हैं मगर चिलचिलाती धूप उनको जलाकर भस्म कर देती है। उसकी आंखें खुल चुकी थी, मगर अफसोस कि अब वक्त गुजर चुका था। उसने एक पोसीदा इमारत को अपना मस्कन बनाया और भीख मांगकर गुजारा करने लगी, मगर शायद हालात की शिद्दत का अंदाज़ा भी और भी होना था। उसे भीख मांगते हुए अगवा कर लिया गया। 10 दिन कैद रखकर जिनसी हवस का निशाना बनाया गया और जब 10 दिन बाद उसे छोड़ा गया तो वो सब कुछ गंवा चुकी थी, इज्जत भी, रिश्ते भी और जीने की वजह भी। उसने जिस पोसीदा इमारत में पनाह ले रखी थी, जहाँ मासूम बच्चे को छोड़कर भीख मांगने जाती थी, वहाँ 10 दिन तक न जा सकने की वजह से बच्चा भूख अफलास से मर चुका था। गोश्त तो गोश्त,
ادھے زائد ہڈیاں تک آوارہ کتے چبا چکے، جینے کی ہر وجہ ختم ہو چکی۔ ملک کے نظام عدل سے انصاف کی کوئی توقع نہیں تھی۔ وہ والدین کی قبروں پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بابل کے آنگن کی زندگی کتنی آسان ہے اور دنیا کے ساتھ گزارا کتنا مشکل۔ اللہ حافظ۔